इस घटना को घटते हुए 40 साल हो गया है। घटना कुछ ऐसा है जिसको याद करके हम इंडियंस रो तो पड़ते हैं, लेकिन उसमें आते हैं खुशी की आंसू। बात करेंगे हम सियाचिन ग्लेशियर्स की और सियाचिन पे इंडियन का तिरंगा लहराने की जो ऑपरेशन मेघदूत हुआ था उसके बारे में आज डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि आज के जो जर्नी है वो जरूर इमोशनल होने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और आप अपने बेशकीमती जो भी कमेंट है वो जरूर हमें बताना। लास्ट तक वीडियो से जुड़े रहना। तो सियाचिन ग्लेशियर्स की बात करते हैं जो कि 15,632 फीट ऊंचाई पे है। बताया जाता है कि यह जमीन इतनी बंजर और इतना डर्रे है कि यहां तो सबसे अच्छे दोस्त आ सकते हैं और खतरनाक दुश्मन, इनके बीच का कुछ नहीं है। मतलब प्रॉपर एक्सट्रीमिटीज की बात करें, ये जो कहावत है इंडिया और पाकिस्तान के बीच के जो बर्फीली ग्लेशियर्स पर चल रहे संघर्ष है उसको दर्शाता है। वैसे ये जस्ट 13 अप्रैल 2024 को 4 दशक यानी कि 40 साल पूरा हुआ है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए ग्लेशियर्स पे कब्जा किया था जो सल्टोरो रीच पे स्थित है और नुब्रा वैली के काराकोरम रेंजेस में दिखती है। दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन। अब ग्लेशियर्स पे सबसे बड़ी दुश्मन एक्सट्रीम मौसम है। मतलब यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान से भी ज्यादा जो टेंशन की बात है वो है यहाँ की मौसम। लगभग 1,500 या मतलब कुछ 1150 सोल्जर है जो कि यहाँ पे जो एक्सट्रीम मौसम देखने को मिलता है उसी के कारण उन्होंने जान गंवाई है। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये विवादित क्यों है। ठीक है, सियाचिन में के क्या मतलब है पहले वो समझते हैं। ऑपरेशन मेघदूत के बारे में बात करेंगे, उससे पहले बताते हैं ये सियाचिन का मतलब क्या होता है। सिया चेन को अगर हम बाल्टिस्तानी भाषा में इसको बदले तो इसका मतलब होता है गुलाबों का जमीन। अब सिया जो है वो एक तरह की गुलाब है जो यहां उगता है और चेन का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्राओं में। लेकिन ये जगह दुनिया की सबसे ऊंची और ठंडी लड़ाई की जगह के लिए जानी जाती है। अब ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। क्यों है? अब लोकेशन को समझते हैं पहले। ओके, मेरे पीछे आप देख सकते हो एग्जैक्टली क्या यहां पे हम देख सकते हैं। सियाचिन के अगर इतिहास को हम देखेंगे, भारत पाकिस्तान के जो बंटवारा है उनके साथ ये जुड़ी हुई है और यहाँ पे पाकिस्तान के तरफ से और चाइना की तरफ से, मतलब अगर हम देखें इस एरिया का अजीब सा कंट्रोल है कि इसमें बाएं तरफ में पाकिस्तान और राइट साइड में आपको चाइना दिखता है। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि ये पाकिस्तान कैसे हो गया, ये तो कश्मीर है। आपको याद रखना है कि ऑफिशियली अगर बात करें तो हमारे पास के जो कश्मीर के ये हिस्सा है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बताया जाता है। अब सियाचिन की इतिहास भारत पाकिस्तान के, जैसे मैंने बताया, बंटवारा से जुड़ा हुआ है। 1972 के जो शिमला समझौता हुआ था उनके हिसाब से लाइन ऑफ कंट्रोल को NJ 9842 तक चिन्हित किया गया था। लेकिन ग्लेशियर्स को जो जगह है, ग्लेशियर्स का जो जगह है वो बॉर्डर अप नहीं किया गया था, मतलब उसको अंकित नहीं किया गया था। भारत 1947 के जो जम्मू एंड कश्मीर की एसेशन एग्रीमेंट है और 1949 के जो कराची एग्रीमेंट है उनके आधार पर जो सीज फायर लाइन है उनको NJ 9842 इस ग्लेशियर्स के हिसाब से रखते हैं। वही पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो उत्तर पूर्व दिशा में इंटरप्रेट करता है और जो सल्टोरो रीच है उसके पार और सियाचिन के आगे एरिया को अपना मानते हैं। अब इससे पाकिस्तान को चाइना से सीधा संपर्क होना मिलता है। अगर आप देखोगे इसमें यू कैन सी दैट दिस इज अ डायरेक्ट प्लेस फॉर पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन। अब इसका स्ट्रैटेजिक नजर इससे हमें पता ही चल जा रहा है कि भारत के लिए बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा हो सकता है। अब ऑपरेशन मेघदूत की बात करते हैं। ऑपरेशन मेघदूत ये है जो कि हुआ था 13 अप्रैल 1984 को। 1970 और 1980s में पाकिस्तान ने विदेशी माउंटेनिंग एक्सपीडिशंस को अनुमति दी और उन्होंने अपने दावों को मजबूती देने के लिए कार्टोग्राफिक एग्रेशंस का सहारा लिया। अब 1948 की शुरुआत में पाकिस्तान की तरफ से होने वाला जो भी मिलिट्री एक्शन था वो
इंडियन इंटेलिजेंस के पास पहले पता चल गया था और भारत ने इसको रोकने की भी कोशिश की। अगर हम बात करेंगे कर्नल जो जिनको नरेंद्र बुल कुमार कहा जाता है, ही इज द पर्सन जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर्स और साल्तोरो रेंज पे किए गए माउंटेनिंग एक्सपीडिशंस को हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के कमांडेंट के रूप में 1980s की शुरुआत में ऑपरेशन मेघदूत की योजना बनाते हुए उन्होंने चीजें क्लियर किया था। अब जो रिसेंट रिपोर्ट्स के है उसमें यह बताया गया था कि भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 को 76.4 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर्स को कैप्चर करने के लिए ही यह ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था। तो यह तब पूरा हुआ जब 4 कुमायून की एक पलटून ने, जिसे कैप्टन संजय कुलकर्णी और बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में वो रिटायर किए थे, उन्होंने लीड किया और बिलाफोंट पे 18,000 फीट के ऊंचाई पर भारतीय झंडा फहराया। लद्दाख स्काउट के पर्सनल भी इंडियन एयरफोर्स के चीता हेलीकॉप्टर के द्वारा तैनात किए गए थे। हालांकि ऑपरेशन 1984 में शुरू तो हुआ था, लेकिन IAF मतलब कि इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया था, यहां पे ग्लेशियर्स को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। जिससे पहले लैंडिंग एक चीता हेलीकॉप्टर ने 1978 में किया था और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो चीता और चेतक ये दोनों हेलीकॉप्टर वहां पे मौजूदा हुए और उन्होंने क्या किया, दोनों जाके जो भी मेन और मार्शल है ग्लेशियर्स की जो आईसी ऊंचाई तक पहुंचा था, जो कि हेलीकॉप्टर से ऑपरेट होने के लिए एक सीमा उन्होंने खींचा था, उससे भी ऊपर वो लोग थे। तो जल्दी ही ग्लेशियर्स की जो स्ट्रेटेजिक महत्वपूर्ण पिक्स है और पासेस है, तो उसमें 300 और ट्रूप्स तैनात किया गया और IAF ने ऑपरेशन मेघदूत पे एक स्टेटमेंट भी याद किया। अब 1984 से लेकर 2003 तक सियाचिन में दोनों तरफ से लगातार गोलियां चलनी। 2003 में LOC और 110 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन जो है उस पर सीज फायर समझौता होने के बाद बंदूक शांत हो गई। अब LOC पे कई बार आग लग गई, लेकिन AGPL यानी कि एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, उससे सीज फायर तब से बना हुआ है। ऑपरेशन मेघदूत अगर बात करें, ये 40 साल तक अभी भी कंटिन्यूअस है और ये दुनिया के सबसे लंबा चलने वाला ऑपरेशन बन गया है। अगर हम यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे क्या सहयोग मिलता है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि असली ये है बनाटॉप द हाईएस्ट वन और इंदिरा कोल पॉइंट है। यहाँ पर आर्मी की पोस्ट 80,000 फीट के ऊपर रखा गया है और जिसमें बना पोस्ट ग्लेशियर सबसे ऊंची है और इंदिरा कोल सबसे ऊंची जगह है। 18,000 to 19,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय और पाकिस्तानी पोस्ट का एक दूसरे का सामना करते हैं। ठीक है, तो इंडिया एक बना पोस्ट है और यहाँ पे एक सोनम पोस्ट भी है। अब देखो, IAF 2009 में ग्लेशियर्स में चीतल हेलीकॉप्टर को शामिल किया। यह है चीतल हेलीकॉप्टर। चीतल एक ऐसे चीता हेलीकॉप्टर है जिसमें री इंजीनियर्ड इंजन लगा हुआ है और हाई ऑल्टीट्यूड पर बेहतर रिलायबिलिटी और लोड कैरी करने की कैपेसिटी ये रखते हैं। और हाल ही में ग्लेशियर्स में बहुत सारे विकास भी देखा गया है क्योंकि इंडियन सोल्जर्स आर देयर। पिछले 4 दशकों में खास तौर पर टेक्नोलॉजी की सुविधा और इसके सुधार और ऑपरेशन को स्मूथ बनाने के लिए और जान बचाने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट बहुत टाइप से आ रहा है। सिर्फ यही नहीं, सियाचिन ग्लेशियर्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है क्लाइमेट चेंज, उसको झेलने के लिए भी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल हेल्प लिया गया है। जो कि बेस कैंप पे ग्लेशियर्स की शुरुआत है, अगर बताएं तो 2015 में 1984 के जो एक उनके मुकाबले जो 1 किलोमीटर से ज्यादा पीछे हट गया था। और पिछले 5 सालों में हुई मेजर एनहांसमेंट के बारे में अगर बात करें, सबसे बड़ी बात होती है तो ये VS-80 सैटेलाइट का या VS-80 टेक्नोलॉजी का शुरुआत करना, जो इंडियन ट्रूप्स है उनको ये डेटा प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। और ये टेक्नोलॉजी की छलांग ने रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस और उसके साथ टेलीमेडिसिन कैपेबिलिटीज और हमारे सोल्जर्स की भलाई और उनके परिवार से जुड़े रहने का सुविधा भी साथ बढ़ाया है।
ये एक ऑफिशियल रिपोर्ट से आया है। इसके साथ एटीवी और एटीवी ब्रिजेस के अलावा जो ग्लेशियर्स पर मोबिलिटी के सुधार करते हैं, मतलब इस ऐसे ब्रिजेस वहां पे बनाया जाता है जिसको एटीवी कहा जाता है। और उसके साथ चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स है जो कि लॉजिस्टिकल ड्रोन के काम भी करते हैं। वहां पे क्या होता है, सारे जरूरत की जो सामान है पर्सनल को सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के साथ उनको सप्लाई किया जाता है। नए लॉजिस्टिक चेन्स का मतलब ये होता है कि फॉरवर्ड पोस्ट के लिए ताजा रेशन और सब्जियां भेजे, स्पेशल क्लोथिंग भेजना, माउंटेनिंग इक्विपमेंट भेजना, ये सारी चीज यहाँ पे किया जाता है। तो आज अगर हम बात करें तो हेलीकॉप्टर वहां पे जैसे है ग्लेशियर पे लाइफलाइन बन कर रहे हैं। रिमोट पोस्ट पे जो तैनात ट्रूप्स को पोस्टिंग किया गया है उनको सपोर्ट करते हुए आईएएफ के 114 हेलीकॉप्टर यूनिट के साथ साथ आर्मी एविएशन भी शानदार भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि भारत के जो आर्मी है जो सियाचिन ग्लेशियर पे तैनात है, दैट इज द मोस्ट टफेस्ट रीजन टू सर्वाइव देयर। ठीक है, हाल ही वहां पे लगातार लोग बिना गोली से भी मर जाते हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, है ना। तो ये सब चीज वहां पे जैसे भेजा जा रहा है, वैसे ही आपको लास्ट में ये जरूर बताएंगे, इंडियन सरकार की तरफ से तो बहुत सारे कोशिशें किया जाया है, लेकिन वहां पे जो पाकिस्तान के साथ सियाचिन ग्लेशियर्स को रक्षा, मतलब पाकिस्तान से सियाचिन ग्लेशियर्स को रक्षा करने के लिए कंटिन्यूअस इंडियन आर्मी इज वर्किंग। सियाचिन और सर क्रीक जो कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहां पे कश्मीर इशू के मुकाबले यह ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड देखा जाता है। इंडिया और पाकिस्तान ने सियाचिन पर डिफेंस सेक्रेटरीज के लेवल पर बातचीत भी की है। जब भी ग्लेशियर से सेना हटाने की बात चली है, इंडिया ने एजीपीएल का, मतलब जो एक्चुअल ग्राउंड पॉइंट लाइन है, उनके 10 किलोमीटर को पहले वेरीफाई करने की शर्त रखी थी, जिसे पाकिस्तान ने माना कर दिया था। जनवरी 2020 में आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी, उन्होंने सियाचिन को चाइना और पाकिस्तान के मिलीभगत वाली धमकी की सबसे बड़ा सोर्स बताया था और ये एरिया इंडिया के कब्जे में रखने की अहमियत पर जोर दिया है। सियाचिन, जिसको हम बता सकते हैं कि सक्षम वैली की तरफ देखता है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है, और सियाचिन के बगल वाले एरिया 1963 में इंडिया चाइना वॉर में एक साल बाद पाकिस्तान ने चाइना को ही दे दिया था। अब 2020 में चाइना के साथ ईस्टर्न लद्दाख में हुई जो टकरार थे और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो भी तनाव सिचुएशन हमें देखने को मिला, सियाचिन के सेटलमेंट को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया है। तो शायद सियाचिन उतना लो हैंगिंग नहीं रहा, लेकिन हमारी आर्मी वहां पे तैनात है। 40 साल पूरा हो चुके हैं ऑपरेशन मेघदूत की। आगे जाके क्या फॉलो अप होने वाला है वो तो टाइम ही बताएगा। और तब तक के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हमारे सोशल मीडिया हैंडल को ज्वाइन कर लेना। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।